दोस्तों चाइना का एक बहुत बड़ा रणनीति है कि भारत को भारत के पड़ोसी देशों के सहारे घेरना, और इस रणनीति को ही आगे बढ़ाते हुए भारत के आस पड़ोस के देशों में चाइना की तरफ से बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशनों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों भारत के आस पड़ोस के देश अपने स्वेच्छा से चाइना को इस तरीके के मंसूबे को आगे बढ़ाने नहीं दे रहा है, बल्कि चाइना इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने डेट ट्रैप मतलब ऋण के जाल के नीति को अपना रहा है। और दोस्तों डेट ट्रैप की नीति को अपनाते हुए चाइना जहां पे एक तरफ श्रीलंका में अपने बेसेस का निर्माण किया, तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना का नेक्स्ट नजर है बांग्लादेश। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चाइना बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और बांग्लादेश के थ्रू चाइना बे ऑफ बंगाल में अपने दबदबे को मजबूत करना चाहता है, ताकि भारत के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है या फिर कहते हो अंडमान निकोबार कमांड है उसे काउंटर कर सके और अपने लिए इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश करने के द्वार को और सुरक्षित बना सके। पर दोस्तों चाइना की यह रणनीति अब विफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाइना जिन हथियारों को बांग्लादेश को बेच के अपने पकड़ को बांग्लादेश के अंदर मजबूत करना चाहता था, बांग्लादेश की तरफ से अब उन हथियारों को एक एक करके रिजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना की तरफ से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बनाए जाने वाले रणनीति के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये रणनीति फेल हो रहा है और क्यों चाइना की तरफ से बांग्लादेश के हथियारों को अब रिजेक्ट किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों काफी लंबे समय से चाइना के द्वारा भारत के आस पड़ोस के देशों के एकमात्र डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर बनने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत चाइना के द्वारा भारत के आस पड़ोस के कई सारे देशों में अपने हथियारों को बेचा भी गया है, और हथियारों को बेचने को लेके चाइना के तरफ से अपने कई तरीके के अन्य रणनीतियों को भी अपनाया गया, जैसे कि लोन के तहत हथियार देना या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत हथियार देना। हालांकि चाइना के हथियारों की कीमत काफी सस्ता होने के कारण कई सारे देश फिलहाल चाइना के हथियारों के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन चाइना के ये जो हथियार है ये द्वितीय दर्जे के मतलब घटिया दर्जे के होने के कारण फिलहाल ऐसे देश एक तरीके से पछता भी रहा है। और दोस्तों इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जहाँ पे पाकिस्तान है, तो वहीं पे अब खबर ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश भी चाइना के हथियारों को लेके एक तरीके का पछतावा के मनोभाव रख रहा है, और चाइना के हथियारों को अब बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से रिजेक्ट भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के जो नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मतलब नरानको है उसके तरफ से टैंक के कुछ एमुनेशन सप्लाई किया गया था, और बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से इसे टेस्ट करने से पहले ही एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से बांग्लादेश को जिन मिलिट्री इक्विपमेंटों का सप्लाई किया गया है उसे लेके बांग्लादेशी आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इन हथियारों के जो क्वालिटी है वो उस दर्जे के नहीं है जिस दर्जे का बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दोस्तों बांग्लादेश के अगर कंडीशन को देखा जाए तो बांग्लादेश के मिलिट्री के इतने बड़े बजट ना होने के कारण ही बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से इवन बांग्लादेश नेवी और एयरफोर्स की तरफ से चाइना के हथियारों की तरफ अपना फोकस केंद्रित किया गया। बेसिकली चाइना के हथियार वेस्टर्न हथियारों के मुकाबले में काफी सस्ता होने के कारण कई सारे देश इस तरीके के हथियारों को मजबूरन परचेज करता है, और दोस्तों ये सस्ते होने के कारण ही बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से कई तरीके के चाइनीज हथियारों को खास करके आर्मर्ड व्हीकल लाइट वेपन आर्टिलरी को नरनको कंपनी से परचेज किया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि इनमें से ज्यादातर हथियार चाइना के नरनको के द्वारा अन्य हथियारों को कॉपी करके ही निर्माण किया गया है। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो बीते कुछ सालों में ढाका की तरफ से काफी बड़े मात्रा में हथियारों को चाइना से खरीदा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से साल 2021 के दरमियान 10 साल में बांग्लादेश ने चाइना से करीबन $3 बिलियन के हथियारों को परचेज किया है। और दोस्तों इस साल के अंदर खरीदा हुए हथियारों को अगर देखा जाए तो इनमें MBT-2000 टैंक भी शामिल है, जिसे नरानको की तरफ से निर्माण किया गया है, और बेसिकली ये जो टैंक है ये टाइप 92M टैंकों के एक एक्सपोर्ट वर्जन है। हालांकि इसके अलावा इन सालों के दरमियान बांग्लादेश की तरफ से अपने बेड़े के करीबन 170 टाइप 59 टैंकों को टाइप 59G और टाइप 69 टैंकों को टाइप 69 2G में कन्वर्ट किया गया है। पर दोस्तों इन्हीं दरमियान बांग्लादेश की तरफ से अपने बेड़े के कुछ चाइनीज मेड आर्टिलरियों को अन्य आर्टिलरियों से भी रिप्लेस किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश चाइना के इन आर्टिलरियों से उतना खुश नहीं था, और इस वजह से बांग्लादेश की तरफ से सार्विया के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी नोरा B52 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के आर्टिलरियों को खरीदा गया है। पर दोस्तों इस तरीके से चाइना को बांग्लादेश के अंदर एक के बाद एक झटका मिलने के बावजूद चाइना अपने हरकतों में कमी नहीं ला रहा है, और चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को ऐसे मजबूर किया जाए कि बांग्लादेश चाइना को अपने जमीन में भारत के खिलाफ बेस बनाने दे। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो कॉक्स बाजार है उसके नजदीक चाइना सबमरीनों के MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटीज को निर्माण करना चाहता है। बेसिकली इसके लिए सबसे पहले चाइना की तरफ से जो प्रयास किया गया उसके अंतर्गत बांग्लादेश को 2 पुराने मिंग क्लास के सबमरीनों को बेचा गया, जो टाइप 035G सबमरीन के नाम से भी पहचाना जाता है। और कॉक्स बाजार के जिस क्षेत्र में बांग्लादेश में चाइना इन सबमरीनों के मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल बेस के नाम पे बेस बनाना चाहता है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य से भी काफी नजदीक है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये म्यांमार
म्यांमार के बॉर्डर से भी केवल मात्र 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा चाइना की तरफ से बांग्लादेश में हाल ही में ही कुछ HQ-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी सप्लाई किया गया था और इसके रिलेटेड इक्विपमेंटों का भी सप्लाई किया गया था। पर आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना के अन्य हथियारों के जैसे ये हथियार भी फेल रहा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो हथियार है इसमें कई तरीके के मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों से फिलहाल बांग्लादेशी आर्मी गुजर रहा है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि हथियारों को कैरी करने वाले जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और साथ ही साथ हथियार और उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन, कम्युनिकेशन सिस्टम, गाइडेंस डिवाइस सभी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बांग्लादेश नेवी की तरफ से भी हाल ही में अपने कुछ चाइनीज मेड हथियारों को लेकर कंप्लेंट किया गया है और बांग्लादेश नेवी के बेड़े में जो चाइनीज ऑफशोर इंटरनेशनल की तरफ से कुछ रडार का सप्लाई किया गया था, उन रडारों को लेकर भी बांग्लादेश नेवी डिससेटिस्फाइड है। हालांकि दोस्तों चाइना असल में इस तरीके के हथियारों के सप्लाई करके हथियारों के सप्लाई के माध्यम से उस देश को भी कर्ज के जाल में फांसने का अपने रणनीति को ही आगे बढ़ाता है। चाइना के हथियारों के सेल के बाद इसमें डिफेक्ट आना और चाइना की तरफ से इसे रिपेयर या मेंटेनेंस ना करना, ये भी चाइना का एक रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में दोस्तों इस रणनीति का खुलासा अमेरिका के एक थिंक टैंक रांड कॉर्पोरेशन की तरफ से भी किया गया था और रांड कॉर्पोरेशन के 2021 के स्टडी में जानकारी दिया गया था कि चाइना जो हथियारों को बेचता है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होता। मतलब इसमें कई तरीके के क्लॉज को चाइना छुपा के रखता है और हथियार को बेचने के बाद चाइना किसी भी तरीके का जिम्मेदारी नहीं लेता। और दोस्तों इस कारण से बीते कुछ सालों में चाइना के जो हथियार एक्सपोर्ट के मार्केट है उसमें भी कमी आया है और कई सारे देश जो चाइना के हथियारों को पहले बड़े मात्रा में परचेस करता था उनके तरफ से भी चाइना के हथियारों को लेके एक तरीके से ना भी कहा जा रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना इस तरीके के हथियारों को बेच के एक तरीके से कई सारे देशों के इकोनॉमी के ऊपर भी बड़े हद तक कंट्रोल कर चुका है और कई सारे देशों के संपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर भी अपना कंट्रोल काफी हद तक बना चुका है। इसका सबसे बड़ा शिकार तो पाकिस्तान हुआ है। दोस्तों एक समय था जब पाकिस्तान के बेड़े में ज्यादातर वेस्टर्न हथियार था और इस वजह से पाकिस्तान के कई सारे ऐसे हथियार था जिसे बेहतरीन दर्जे के हथियार के रूप में भी देखा जाता था। हालांकि दोस्तों वेस्टर्न देशों की तरफ से भी पाकिस्तान को जिन हथियारों को ज्यादातर दिया गया है वो आइदर दान में दिया गया है या फिर कर्ज पे दिया गया है जो कभी पाकिस्तान चुका नहीं सका और इस कारण वेस्टर्न देशों की तरफ से सप्लाई किया हुआ हथियारों में भी कई तरीके के प्रतिबंध रहता था और कई बार ऐसे हथियार तो रिटायर्ड करने के बाद ही पाकिस्तान को दिया जाता था। पर बीते 2 से 3 दशक में पाकिस्तान के द्वारा ज्यादातर हथियारों को लेकर चाइना की तरफ फोकस किया गया और इसके पीछे मेन कारण है वेस्टर्न देशों की तरफ से कर्ज और भीख ना देना। तो पाकिस्तान के अगर बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल 50% से भी अधिक हथियार पाकिस्तानी बेड़े में चाइनीज ओरिजिन है और इनमें से लगभग सभी हथियारों को लेकर पाकिस्तान एक तरीके से पछता रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के बेड़े के सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट जंग फाइटर 17 को देख ले या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन पाकिस्तानी आर्मी के टैंक आर्टिलरी से शुरू करके पाकिस्तानी नेवी के जहाजों में भी इस्तेमाल होने वाले चाइनीज कंपोनेंटों की वजह से एक तरीके से संपूर्ण बेड़े मुश्किल में है। दोस्तों इन हथियारों को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो पाकिस्तान की जो JF-17 थंडर या फिर कहे तो जंग फाइटर है इनमें क्रैक्स का खबर आ चुका है और इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ग्राउंडेड किया गया था, इसका भी खबर आया था। पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सप्लाई किया हुआ नया नवेला CH-4 अनमैन एरियल व्हीकल पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही खराब हो गया और लगभग सभी अनमैन एरियल व्हीकल पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से ग्राउंडेड करके रखा हुआ है और चाइना इसे रिपेयर और मेंटेन भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल के बेड़े को अगर देखा जाए तो इसमें जो HQ-17 या फिर कहे तो LY-80 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी फेलियर का खबर कई बार आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चाइना के द्वारा जो नया टैंक और आर्टिलरियों का सप्लाई किया गया था उसमें भी फॉल्ट है और ये फॉल्ट तो यूजर ट्रायल के दरमियान ही सामने आ गया था जिस कारण पाकिस्तान इसे अपने बेड़े में शामिल तो किया है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानी नेवी का हालत तो सबसे खराब है क्योंकि पाकिस्तानी नेवी के जो फ्रंट लाइन फ्रिगेट कहे जाने वाले जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट है उसमें इस्तेमाल होने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल, रडार सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम से शुरू करके कम्युनिकेशन सिस्टम सभी खराब पड़ा हुआ है और एक तरीके से पाकिस्तान इन जहाजों को न समुद्र में ठीक तरीके से तैनात कर पा रहा है और ना ही इसे मेंटेन करने के कंडीशन में है। दोस्तों चाइना के ये दोयम दर्जे के हथियार ही एक तरीके से चाइना के जो भारत के आसपास में बेस बनाने का सपना है उसे तोड़ने का मेन कारण बन रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश के आर्मी की तरफ से चाइना के हथियारों को रिजेक्ट किया गया वैसे अब आने वाले समय में एक एक करके अन्य देशों के द्वारा भी रिजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इसको लेके इशारे तो कई सारे देशों की तरफ से ऑलरेडी दिया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों इन हथियारों के दम पे चाइना भारत के आस पड़ोस में अपने जो घेराबंदी बनाने का सपना देख रहा था वो भी धीरे धीरे टूट रहा है और कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।